राधे राधे। आप सभी को गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गांव को सजाया जाता है और प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गांव के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा से ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गायें ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि भी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौं के लिए हरी हरी घास युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। अब इसके साथ एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कार्तिक सुदी एकम को ब्रिजवासियों ने श्री कृष्ण जी के कहने पर इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इस बात पर इंद्र ब्रिजवासियों पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी।
भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया। भगवान ने सभी ब्रिजवासियों को अपनी गायों, बैलों और अन्य मवेशियों के समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे बुला लिया। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई, पर ब्रिजवासी गोवर्धन के नीचे पूरी तरह सुरक्षित रहे। 8वें दिन इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने भगवान को पहचाना और भगवान से क्षमा याचना की। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस दिन कामधेनु गाय ने कृष्ण भगवान का अभिषेक किया और तब से भगवान को एक नया नाम गोविंदा दिया गया। आज उसी दिन को हम गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। बोल गौ माता की जय। राधे राधे।